जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 33 है। अच्छा, जो बैड एंड डाउटफुल जो रिसीवेबल वाला चैप्टर था ना, उसके भी कुछ एमसीक्यूज क्या हैं, पेंडिंग है, वो मैं करवाने हैं मैंने इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज टाइम मिला था, एक आधा आज करवाऊंगा, एक आधा कल, ताकि थोड़ा लंबा चले, पिछली चीजें रिवाइज होती रहें। ठीक है गुड्डू जी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा चैप्टर है जी पैटी कैश। क्या बच्चों, पहले मैं आपको इंशाल्लाह पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ बच्चों? बहुत आसान सा चैप्टर, यकीन करें बड़ा आसान सा चैप्टर है। अभी स्टोरी सुनिएगा जरा, स्टोरी में सारा चैप्टर आ जाना इंशाल्लाह। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, पैटी कहते हैं छोटी मोटी। क्या बच्चों? छोटी मोटी चीजों को पैटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने अक्सर शायद आपने ये लफ्ज सुना हो, यार ये पैटी इश्यूज मेरे से डिस्कस ना करो। पैटी का मतलब यार ये छोटी मोटी बातें मेरे से डिस्कस ना करो। क्या मेरी बात समझे? पैटी किसे कहते हैं? छोटी मोटी। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ मेरी बात सुन ले बच्चों बहुत तवज्जो से जी। मेरे भाई, पैटी का मतलब है जी छोटी मोटी। बिजनेस को बच्चों, अपने बिजनेस को, अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ना बच्चों, लक्ष्मी की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चों? पैसे की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चों? लक्ष्मी ना बिजनेस के पास तीन तरह से पड़ी होती है। कितनी किस्म की लक्ष्मी? एक होता है बैंक। क्या होता है बच्चों? बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं। किस में पैसे पड़े हैं बच्चों? अमाउंट पड़ी है किस में बच्चों? बैंक अकाउंट। किस में पड़ी है बच्चों? दूसरा दूसरा बच्चों, दूसरा है बच्चों, बिजनेस के ना पास ना दो ड्रॉज होते हैं। कितने बच्चों? और ज्यादा भी हो सकते हैं, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। एक वो ड्रॉ है जिसमें बच्चों बड़ी बड़ी चीजों को खरीदने के लिए बच्चों कैश रखा होता है। क्या रखा होता है बच्चों? बड़े बड़े मीट करने के लिए कैश रखा होता है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? एक बिजनेस का वो, जिस तरह आप कहते हैं नहीं मैंने ज्यादा पैसे इधर रखे हैं, थोड़े थोड़े पैसे ना इस साइड पे रखे हैं, ऐसा होता है ना। वो पर्स होता है किसी के पास, तो वो कहता है जी पर्स की इस जिप में मैंने ज्यादा पैसे रखे होते हैं, बड़े बड़े नोट, छोटे छोटे मैंने इस साइड पे रखे होते, ऐसे होता है ना। इसी तरह बच्चों बिजनेस के पास भी यही है। एक होता है बड़े वाला ड्रॉ। एम साहब क्या होता है? आज आप लेट क्यों आए हैं? क्या हुआ था? नाश्ते में 3 घंटे लगा, खैरियत थी? क्या था नाश्ते में ऐसा? अच्छा जल्दी आ गए थे, अभी नाश्ता करने गए थे। अच्छा कहाँ? अच्छा जी। तो आपने उधर रोला डाल देना था, मेरी क्लास है, मेरी क्लास है, मुझे नाश्ता दो, मुझे नाश्ता दो। तो रोने लग पड़ना था ऊंची ऊंची, रश ज्यादा था। हाँ अच्छा जी। जी, एक है बिजनेस का बड़ा ड्रॉ। क्या है बच्चों? उसमें से ना बड़े बड़े खर्चे किए जाते हैं। और एक तो मैंने बैंक बता दिया ना, एक बिजनेस का बड़ा ड्रॉ। और तीसरा होता है बच्चों क्या? सिर्फ छोटे मोटे खर्चे मीट करने के लिए बिजनेस ने अपने पास क्या रखा होता है जी? पैटी कैश रखा होता है। क्या रखा होता है? छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। बात समझे जरा, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। क्या मेरी बात समझे हैं? छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे जिस तरह साद है। क्या है बच्चों? साद। जिस तरह जब साद हुआ ना मत पैदा माशाल्लाह। अच्छा सुनो सुनो बच्चे सुनो ना, साद आपकी एग्जांपल ले लो, कि मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं। कहते सर मसला ही कोई नहीं जी। जब साद पैदा हुआ तो साद की जो अम्मा जी, इन्होंने साद के अब्बा जी से कहा कि जी आप ना घर के खर्चे, मतलब घर का सिस्टम चलाने के लिए ना मुझे कुछ अमाउंट देते हैं। क्या देते हैं जी? वो तो ठीक है, अब साथ भी हो गया। आपको पता सारा दिन टिटो पार्टीज करता है, सारा दिन क्या उसका नाम है टै टै करता रहता है। अब कुछ थोड़े इसके छोटे पैम्पर शैम्पर के खर्चे, समझ रहे ना। अब इस तरह के खर्चे मीट करने के लिए, भी आपको मुझे पैसे देने हैं। जब बात समझे हैं जी? पैम्पर बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा, अब बच्चों इस तरह के जो खर्चे मीट करने, ये छोटे मोटे खर्चे हैं। क्या है बच्चों? छोटे मोटे। लेकिन आप ये नहीं कहना सर पैम्पर भी महंगे हो गए। जब साथ छोटा था तब तो पैम्पर नहीं महंगे थे ना। अच्छा जी। अब बच्चों ये जो छोटे मोटे खर्चे मीट करने के लिए बिजनेस ने अपने पास कैश रखा हुआ है, इस कैश को क्या कहते हैं? पैटी कैश। इसे क्या कहते हैं? साथ इसे क्या कहते हैं? पैटी कैश। इसे क्या कहते हैं? पैटी कैश। अच्छा जी, अगली बात सुने बच्चों, अगली बात भाई समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, ये सारे हंसने दो, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था? हुआ था। अच्छा जी, अब सुनो सुनो,
एक है बड़े बड़े खर्चे, एक क्या है बड़े बड़े खर्चे, एक क्या है। अब जिस तरह साथ ने थोड़ा माशाल्लाह बड़ा हुआ, साथ कहता है मैंने साइकिल लेनी, मैंने साइकिल लेनी। अच्छा जी, फिर साथ ने कहा मैंने जहाज लेना, मैंने जहाज। अच्छा, अब देखो ये थोड़े बड़े खर्चों में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? ये साथ जो डिब्बा पड़ा ना, उधर से निकाल के अम्मा जी ने पैसे। मेरी बात समझे जी? और बच्चों एक है छोटे मोटे खर्चे, एक क्या है बच्चों? उन छोटे मोटे खर्चों को कहते हैं अहमद पैटी एक्सपेंस। क्या कहते हैं उन्हें? पैटी एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें पैटी एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उन छोटे मोटे खर्चों को मीट करने के लिए बच्चों जो कैश हमने अपने पास रखा होता है उसे क्या कहते हैं? पैटी कैश। उससे क्या कहते हैं बच्चों? क्या मेरी बातें समझ आई सर? पैटी कैश। जिस तरह कैश एसेट है, पैटी कैश भी हमारा क्या है? एसेट है। क्या मेरी बात समझे हैं? अब जरा इधर आए। कहता जी पैटी कैश क्या है? कहता है पैटी कैश इज कैश, वो भी नॉर्मल कैश, ये कोई और बैंक से जाके नहीं नोट मिलते, ये कोई नए किस्म के हैं, ये भी कैश ही है। कहता नोट्स या कॉइन्स, वो कॉइन्स बच्चों ऐसे ऐसे कॉइन्स। हाँ जी ठीक है भाई कह रहे हैं। कहता हेड बाय बिजनेस टू पे फॉर स्मॉल या लो वैल्यू आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, यूजुअली केप्ट इन अ टिन या बॉक्स। मैंने आपको बता दिया बॉक्स में रखे होते हैं बिजनेस में पैसे। कहता इन अ सेफ, कहता जी और इन अ सेफ, और इन अ सेफ। सेफ भी वो अलमारी को कहते हैं ना, बॉक्स को कहते हैं। कहता इन आ बिजनेस प्रेमिसेस। क्या मेरी बात समझे बच्चों? कहता इन सम सिचुएशंस मोर कन्वीनियंट टू पे नोट्स या कॉइन्स देन टू पे थ्रू द। कहता अब ये नहीं कि अब देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब पेम्पर चाहिए, क्या चाहिए साथ के लिए? अच्छा मैंने ज्यादा लिए भाई उनसे पहले कि आपका। अच्छा अब पेम्पर चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा अब क्या उसका, अब ये तो नहीं है ना घर में चेकबुक भी पड़ी है, एटीएम भी पड़ा। अब ये तो नहीं कि 100 रुपए आप जाके चेक काटेंगे फिर वो बैंक को जाके देंगे फिर साथ के लिए नहीं, इस तरह नहीं। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए क्या होता है, थोड़े बहुत पैसे इन कामों के लिए हमें अपने पास बच्चों रखने पड़ते हैं। ये नहीं कि बार बार बैंक के चक्कर लगाने। बात समझे? और बात समझे हैं? अच्छा जी, कहता है इन सम सिचुएशन मोर कन्वीनियंट, ज्यादा आसानी होती है टू पे इन नोट्स या कॉइन्स देन टू पे थ्रू द। और बात समझे हो? अच्छा जी, पैटी कैश माइट बी यूज फॉर एग्जांपल टू पे फॉर। अब किस तरह के एक्सपेंस होंगे ये छोटे मोटे? कहता बस का किराया पे कर दिया, टैक्सी फेयर पे कर दिया। अच्छा बस का किराया, अब ये नहीं कहना कि सर जी हमने इधर से जाना है वो कराची, तो वो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो आपने जो ट्रेवलिंग करनी। कहता टैक्सी फेयर, टी एंड कॉफी, फ्लावर्स और बर्थडे कार्ड्स एक्सेट्रा। सही है सर? अच्छा अब ये जो है ना, अब ये इस तरह के खर्चे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? और बात समझे हो? कहता स्पेंडिंग ऑन दीज एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस एंड रिडक्शन इन एसेट। क्या? अब मेरी बात सुनो, अब बात सुनो। अब मुझे बताएं एक्सपेंस की एंट्री हम क्या करते थे? एक्सपेंस डेबिट और कैश जब पेमेंट कर दी, इसकी एंट्री क्या होगी? इधर नहीं, इधर एक्सपेंस के साथ छोटा मोटा लगा दो ना। आप छोटा मोटा का मतलब पैटी एक्सपेंस डेबिट, पैटी कैश आता है आपको, पहले ही आता है बच्चों। बिजनेस 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 बिजनेस, ये बिजनेस की बात हो रही बच्चे, ठीक है? हाँ बिजनेस बिजनेस, वो तो आपको एग्जांपल दी है साथ की। अच्छा अब इधर देखो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। कहता फॉर ईच ट्रांजैक्शन बिलो स्टेट वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू पे यूजिंग पेटी कैश। कहता अब आपने बताने पेटी कैश से ये पेमेंट करना सही है या नहीं? सही है। कहता जी आर बाइज अ प्रिंटर कॉस्टिंग $105 फॉर द ऑफिस। नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं यार, ये तो आपका नॉन करंट एसेट हो गया ना, ये नहीं। कहता आर आस्क एन एम्प्लॉय, कहता पी टू परचेज फ्लोर कॉस्टिंग इतना टू पे टू मेक द शॉप अट्रैक्टिव। हाँ, ये कहां से पे करने बच्चों? पैटी कैश। सही है बच्चों जी, भाई आपकी एसीसी ग्लोबल की एग्जांपल है। अच्छा कहता आर आस्क वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज अमित टू परचेज पेपर कप्स। कहता फॉर द वाटर कूलर इन द शॉप। Amit spends 6.99 of his own money on the cups and ask for बताएं? नहीं है ना, है। ये मैं बताता हूँ क्या होता है। एम्प्लॉय है ना, उसने छोटा मोटा खर्चा कर लिया। क्या कर लिया? अच्छा हमने उसे कहा था फलां खर्चा कर लो ना, कोई कप शप ले आओ, किस तरह की चीजें, वो ले आया। अब क्या उसका नाम है जी, अब हमने जो पैसे उसको उसे कहते हैं रीइंबर्स करना। क्या करना?
जिस तरह मैं अहमद को कहूँ अहमद जाओ यार ये फलां चीज लेके आओ, अहमद ले आए, अब वो मंगवाई तो मैंने है, अब मैंने अहमद को क्या करना, रीइंबर्स करना है, क्या करना है। अच्छा अब मुझे अहमद कहेगा नहीं नहीं सर जी जज़ाकल्लाह, अब मुझे ये नहीं चाहिए, हाँ चलो ठीक है, मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई ये पकड़ो जज़ाकल्लाह ठीक है लेकिन ये पकड़ो, इसे कहते हैं रीइंबर्स करना, क्या करना। ये छोटा मोटा खर्चा कहाँ से होगा बताओ शाबाश, ठीक है। पहले का जवाब क्या बना, जी पहले का जवाब क्या बना, नो। क्या था, शुड नॉट पे फॉर दिस आइटम यूजिंग पेटी कैश। जी अच्छा जी, कहता नो, कहता आर शुड नॉट पे फॉर दिस आइटम, इट शुड बी पेड डायरेक्टली आउट ऑफ द। अगला दूसरा कहता है यस दिस कैन बी पेड यूजिंग पेट एज इट इज लो वैल्यू आइटम, ठीक है साथ, ठीक है सैन जी। आगे कहता है यस दिस कैन बी पेड यूजिंग पेटी कैश एज इट इज अमिट शुड बी रीइंबर्स, रीइंबर्स का मतलब समझा दिया ना मैंने आपको, और बात समझे हैं, और सही है बच्चों जी। आगे आए, पेटी कैश का प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, इसके प्रोसीजर को समझें, क्या समझे बच्चों। आप देखें इधर, आप इधर देखो बच्चों, आप गुड्डू इधर देखो, पेटी कैश प्रोसीजर क्या है। कहता वो जो डिब्बा बना एक है ना जिसमें पेटी कैश छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश पड़ा हुआ है, कहता उससे जब आप क्या करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चों। कहता टेक मनी फ्रॉम पेटी कैश एंड राइट आई ओ यू विद अमाउंट डेट एंड नेम। किस बंदे ने पैसे निकाल ले, किस दिन पैसे निकाल ले, और सही है, और कितने पैसे निकाल ले। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं। ये नहीं ना जिसका दिल चाहे वो गल्ला खुला हुआ पैसे निकालते आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा बच्चों, और समझे हो। अच्छा कहता बाय द आइटम, कहता चीज खरीदे, रिटर्न एनी चेंज टू द पेटी कैश टिन। अब क्या होता है, कहता जी फॉर एग्जांपल जी वो डिब्बे में हमने कहा जी इस डिब्बे में 10,000 होना चाहिए, कितना, छोटे मोटे खर्चों को मीट करने के लिए बिजनेस ने कहा इस डिब्बे में कितना होना चाहिए, 10,000, कितना होना चाहिए बच्चों। उधर से हमने 2,000 रुपया निकाला, क्या किया बच्चों, कोई चीज परचेज करनी थी, छोटी मोटी छोटा मोटा खर्चा, वो हमारा हुआ जी फॉर एग्जांपल 1500 का, कितने का, कहता 1500 उधर से निकाला, किधर से बच्चों, उस डिब्बे में से। अमाउंट कितनी है, डेट कितनी है, नाम किसने निकाला, वो आ गया। कहता जी चीज आई 1500 की, बाकी जो 500 बचा उस डिब्बे में क्या कर देना है वापस, इसको रटा नहीं लगाना, ये तो स्टोरी है, क्या है बच्चों, ये तो स्टोरी समझनी है बस, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, स्टोरी समझनी है बस, सही है भाई। कहता रिप्लेस द IOU विद द पेटी कैश वाउचर एंड अटैच द परचेज। अब IOU का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल सिंपल, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल जी ये डिब्बा है, क्या है बच्चों, ये इधर से मैंने पैसे निकाल ले, क्या किए बच्चों। अब बच्चों देखो ना, अब हमने एक सिस्टम सेट किया जी कि इस डिब्बे में 10,000 होना चाहिए, मैं मिसाल दे रहा हूं कितना होना चाहिए, हमने इधर से 2,000 निकाला, नाम लिखा अपना और डेट लिखी, सही है बच्चों, अमाउंट लिखी, सही है जी। अच्छा जब खर्चा कर लिया तो 2,000 रुपया निकाला था, कितना, 500 रुपया ला के वापिस रख दिया, क्योंकि चीज कितने की आई थी। अब बच्चों वो जो 1500 है, हमें कैसे पता चलेगा इससे क्या खरीदा, और 1500 का बैलेंस कम हुआ, हमें तो नहीं पता इससे क्या खरीदा। कहता है जो चीज खरीदी है उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, क्या जी उस पर लिखा होगा हमने फलां चीज खरीदी, वो एक इनवॉइस होती है, क्या होती है इनवॉइस, मैंने समझाया था आपको क्या होती है, हमने वो सेल टैक्स में भी पढ़ा था। इनवॉइस होती है जिसमें लिखा होता है इतने की चीज है, इतना सेल टैक्स है, ऐसे ही है ना, वो 7 स्टेपल करेंगे, सही है बच्चों, और क्या उसका नाम है इस डिब्बे में रख देंगे, क्या करेंगे बच्चों, एविडेंस के तौर पे, किसके तौर पे बच्चों, क्या जी हमने इस डिब्बे में से 2,000 निकाला था, 500 रख दिया, और जी उसके अलावा जो 1500 है उसकी ये चीज परचेज की, ये देख लें उसकी इनवॉइस पड़ी है। क्या मेरी बात समझे हैं, स्टेपलर के साथ, हाँ वो एक डॉक्यूमेंट होता है ना जिसके ऊपर लिखा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है जी फलान चीज है, सही है, जिसके ऊपर साइन हुए होते हैं किसी के, सही है जी, साइन होते हैं ऑथोराइज बंदे के, जिसके बाद अथॉरिटी होती है कि जी चीज वाकई ही खरीद सकते हैं, सही है, सही है, जो हेड होता है, क्या होता है बच्चों, हेड ऑफ फाइनेंस होगा, सही है बच्चों। अच्छा जी आगे, इफ यूजिंग ऑन मनी, अब जिस तरह मैंने अहमद को भेजा, मैंने कहा यार अहमद आप जरा वो चीज ले आओ, अहमद चीज ले आया, अब बच्चों मुझे इसे क्या करना है, पैसे देने हैं, उधर से उठा के मैं डिब्बे में से इनको पैसे दूंगा। इफ यूजिंग ऑन मनी गेट रीइंबर्स्ड फ्रॉम
एंड रेज अ वाउचर विद द रिसीट अटैच। कहता है वो जो वाउचर, वाउचर का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पे ये पेज दिखाओ शान, इसके ऊपर हमने लिखा हो, इसके ऊपर क्या हो जी, इस तारीख, ये डेट है, ये चीज परचेज करनी है, सही है जी, इसका इसकी अथॉरिटी दी, साइन की है, हाँ ये चीज परचेज कर लो। अब बात समझे हो, ये चीज क्या कर लो बच्चों? परचेज कर लो। ये चीज क्या कर लो बच्चों? परचेज कर लो। ऊपर नीचे साइन हुए, इसे क्या कहते हैं जी? वाउचर। क्या कहते हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझे? एक डॉक्यूमेंट होता है ना जिसके ऊपर लिखा होता है, हाँ जी है, हाँ, जिस तरह यार आपका फी वाउचर नहीं होता जिसपे डिटेल लिखी होती है, अच्छा जी, वो वाउचर बना एक, उसके पीछे आपने उसका क्या लगा दिया? बिल लगा दिया, इनवॉइस लगा दी। डन बच्चों, ये वो कह रहे हैं। आया ये समझ आया बच्चों? इधर से रट्टा नहीं लगाना, समझना है, कोई याद एक लफ्ज नहीं करना। अमाउंट निकाल ली इधर से, फिर जितने की चीज आई बच्चों, अगर कोई पैसे बच गए उस डिब्बे में रख देने हैं, और सही है बच्चों, और जो चीज खरीदी है उसका वाउचर बनाना है, और क्या करना है जी? साथ उसका बिल लगा देना है। डन डन डन। वाउचर बच्चों इनवॉइस होती है जिस दुकान से जाके चीज खरीदते हैं। वाउचर तो आपने अपने लिए बनाया होगा ना, वाउचर तो आप बिजनेस ने अपने लिए बनाया होता है ना वाउचर। मैं दिखा दूंगा वाउचर होता क्या है, वो जिसके ऊपर कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, सही है जी, वो होता है वाउचर, जिसके ऊपर किसी ऑथोराइज बंदे ने अपने साइन किए होते हैं, स्टैम्प लगाई होती है, ठीक है जी। इनवॉइस तो होती है जिससे चीज खरीदी जाके, हमने ये जलाल सन साथ है उधर से चीज खरीदी जाके, सही है जी, ये इनवॉइस है हमारे लिए। अब एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया होगा जी कि फलां चीज थी, सही है जी, इस तारीख को हमने इजाजत दी, सही है मेरे भाई जी। बात समझ आई बच्चों? पैटी कैश प्रोसीजर समझ आ गया? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। अच्छा, अब पैटी कैश वाउचर ये क्या होता है? एक पैटी कैश वाउचर रिकॉर्ड्स पैटी कैश पेमेंट एंड केप्ट इन द टिन विद द परचेज रिसीट। कहता है वो जो बिल आएगा उसके साथ आपने ये वाउचर अटैच करना है। क्या करना है बच्चों? और सही है, ये तो मैं खैर समझा चुका हूं। इशूड विद एन आईओयू इज रिमूव्ड और व्हेन, अच्छा अब वो कहता है जी, अब वो ये कहता है जब हम उधर से अमाउंट निकालते हैं ना तो उधर लिख देते हैं आईओयू, क्या कि जी मैंने इतनी अमाउंट इधर से, इसका मतलब है निकाली है। क्या की है बच्चों? जब वो चीज हम परचेज करके ले आएंगे अपने पास, जब हम वो चीज उधर से परचेज करके बच्चों ले आएंगे, तो अब क्या उसका नाम है जी? वो जो आईओयू है, जो आईओयू, उसके वो उसका मतलब फिर ये होगा ना, अब चीज आ गई है, आईओयू अब खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। मैंने उधर से पैसे निकाले हैं, मैंने क्या किया बच्चों? मैंने 2000 रुपया निकाला, तो मैं लिखूंगा ना नाम अपना और आईओयू, मैंने इस डिब्बे में से इतने पैसे निकाल ले, और समझे हो? अब जब मैं वो चीज ही खरीद के ले आया, तो अब बच्चों अब तो आईओयू नहीं है ना, आईओयू का मतलब मैंने पैसे देने हैं, सही है बच्चों, मैंने पैसे निकालने हैं। अब तो मैं उधर उसकी जगह क्या रख दूंगा? बिल रख दूंगा, वाउचर रख दूंगा। भाई बात समझ आई बच्चों? जहन समझ आई बात? कहता एवरी वाउचर मस्ट हैव रिसीव्ड। कहता वो जो वाउचर बनेगा ना, वो जो डॉक्यूमेंट, उसके पीछे क्या होनी चाहिए? रसीद होनी चाहिए, बिल होना चाहिए, और ठीक है। कहता पर प्रूव ऑफ परचेज स्टेपल टू द वाउचर एंड प्लेस इन द टिन। ओके भाई, ठीक है जैन, ठीक है। आप पढ़ लो इसको एक दफा, पढ़ लो शाबाश एक दफा इसे। ये वाउचर है, ये नीचे वाउचर भी आ गया, ये वाउचर है, ये देख लो वाउचर क्या होता है। ये देखो बच्चों, ये देखो इधर एलिमेंट्स ऑफ पैटी कैश वाउचर बच्चों, ये पैटी कैश वाउचर है। वाउचर नंबर उसके ऊपर लिखा होता है, ये प्री नंबर होता है। क्या होता है? इसके ऊपर नंबरिंग होती है। क्या होती है? क्यों नंबरिंग की होती है? ताकि पता चले कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। या देखो ना 097 वाउचर, अगला वाउचर कौन सा होना चाहिए? सही है, ये ना हो कि 097 3 बने हो, इसका मतलब फ्रॉड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? और समझ रहे हो? ये नंबरिंग ऐसे चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या था? डिटेल्स फ्लोर्स डेकोरेशन। क्या खरीदा बच्चों? वो डेकोरेशन करवाई। अमाउंट कितनी है जी? ये सेल टैक्स कितना है? ये फ्लोर तभी सेल टैक्स जी। टोटल अमाउंट कितनी आ गई बच्चों? ये। अब सिग्नेचर, जो अथॉरिटी थी, जो ऑथोराइज बाय, सिग्नेचर इसने के लिए इसने इतनी अमाउंट, इसको इतनी अमाउंट दी, सही है, और ऑथोराइज बाय स्टेला, ये जो अथॉरिटी थी उसने साइन किए, हाँ जाओ खरीद के ले आओ, और सही है स्टेला, और सही है या स्टीला नहीं है, शक्ल तो वही है, शक्ल तो वही है, लेकिन इनवॉइस के ऊपर इधर देखो, इनवॉइस जैसा ही है, उधर भी अमाउंट आती है, इधर भी आती है, उधर भी डेट आती है, इधर भी डेट आती है, उधर भी इनवॉइस नंबर होता है, इधर वाउचर नंबर होता है। और मेरी बात समझे हो कि नहीं? लेकिन मेरे भाई इधर क्या उसका नाम है जी? सिग्नेचर है। क्या है? इधर ऑथोराइज्ड बाय, किस बंदे ने इजाजत दी थी ये काम करने की। और बात समझ, तकरीबन वही चीज है, तकरीबन वही शक्ल है, और बात समझ रहे हो? अच्छा जी, आगे आ जाओ बच्चों। एग्जाम टिप।
कहता जी मोस्ट बिजनेस बाय ब्लैंक पेटी कैश वाउचर बुक्स। क्या बच्चों? डेट आर, मैंने आपको बताया ना उनके ऊपर नंबरिंग होती है। क्या होती है बच्चों? टू बी रिकॉर्डेड, कहता है पेटी कैश वाउचर मे लुक डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर देखो, जिस तरह आपने कहा सर जी इनवॉइस जो है वो क्या उसका नाम है जी, उसी की तरह का है। अब जो मेरे चंद वाउचर होता है ना, वाउचर वाउचर, अब ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनाती है। क्या करती है? इन्होंने किसी और तरीके से बनाया होगा, इन्होंने किसी और तरीके से, इन्होंने किसी और तरीके से। और बात समझे? इधर देखो, इधर इधर जिस तरह ऑथोराइज बाय इधर आ सकता है, ये सिग्नेचर जिस बंदे ने पैसे लिए वो इधर आ सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों इसका फॉर्मेट हर बिजनेस अपने हिसाब से रखेगा। क्या बात समझे हो कि नहीं समझे? सही है। ये डॉक्यूमेंट इसे कहते हैं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? ये बिजनेस के क्या है बच्चों? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है। इसे एविडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? बात समझे हैं? इधर तक बात समझ आई बच्चों? इनवॉइस भी हर जो बिजनेस है अपनी मर्जी की बना रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें पैक्ट होती हैं, वो आती आती हैं। तारीख आती है, डेट आती है बच्चों, उसके बाद अमाउंट कितनी वो आती है, डिस्काउंट कितना वो आता है, सेल टैक्स कितना वो आता है। बात समझे? किस कंपनी का नाम आ रहा होता है। बात समझे बच्चों? जी। फॉर्मेट तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी का रखेगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? जी। इधर तक बातें समझ आई बच्चों? इधर तक बातें समझ आई हैं? अच्छा जी, इधर तक तो मेरा ख्याल है बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। अब एक छोटी सी बात सुन लें बच्चों। एक सिस्टम होता है इम्प्रेस्ड। क्या बच्चों? हर बिजनेस ना अपनी जरूरत के मुताबिक, ये हर बिजनेस के लिए डिफरेंट है। हर बिजनेस, दोबारा सुन लो, हर बिजनेस शाबाश अपनी जरूरत के मुताबिक ना एक सिस्टम सेट करता है। क्या करता है? कि जी इतनी अमाउंट ना हमें पूरे महीने में चाहिए बिजनेस के एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस को क्या करने के लिए मीट कर। लेट्स से मैं कहता हूं जी वो 10,000, सॉरी वो कितनी है? सात कितनी है वो? 10,000। कितनी है? 10,000। अब ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एक महीने के लिए पेटी कैश कितना हमें उस डिब्बे में रखना चाहिए? 10। मैंने 7 कहा है? 10 का 10 बच्चे। अच्छा 10, अच्छा 10,000 कितना बच्चों? अब ना बच्चों देखो, पूरे महीने में खर्चा हुआ बच्चों, पूरे महीने में खर्चा हो गया जी, मिसाल दे रहा हूं, चले 7,000 कर लें। कितना कर लें? पीछे कितना बचा? 3। अब हमने सिस्टम कितना सेट किया है घर का, मतलब बिजनेस का, कि इतने पैसे होने चाहिए इसमें। अब जैसे ही पीरियड एंड होगा कितनी अमाउंट इसमें दोबारा डालनी पड़ेगी? इसे कहते हैं रीप्लेनिशमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इस डिब्बे को भरना, इस डिब्बे को लिखा हुआ है, इस डिब्बे को क्या करना? भरना। कहां तक? अच्छा मेरी बात सुने, अगली दफा खर्चा हो गया बच्चों 9,000 का, कितना? अब कितना से भरना पड़ेगा? 9,000 से भरना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? इसका मतलब ये हुआ फिर जितना खर्चा होता है एग्जैक्ट अमाउंट से उससे क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं उस डिब्बे को। क्या मेरी बात समझे हैं? समझे? जब खर्चा होगा एंट्री क्या होगी? पेटी एक्सपेंस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे? अच्छा अब जो आपने मुझे बताया इतने से इस डिब्बे को भरना है, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट। लेकिन अब आपने कैश नहीं कहना, पेटी कैश कहना। पेटी कैश डेबिट यानी छोटा मोटा जो कैश हमने अपने पास रखा है, पेटी कैश एसेट, ये एसेट है। डेबिट क्रेडिट क्या होगा? एक्सपेंस अभी हुआ ही नहीं। सोचो सोचो सोचो, कहां से पैसे है? जादू से जादू क्रेडिट, जादू क्रेडिट बच्चों। क्रेडिट क्या होगा? एक्सपेंस अभी हुआ नहीं, एक्सपेंस हो गए इसीलिए तो 7,000 चले गए। स्टेप सुनो 10,000 रुपया इस डिब्बे में होना चाहिए था। 10,000 इस डिब्बे में होना चाहिए था ना, रख दिया। पहली दफा 10,000 इसमें रखा। बताओ एंट्री पेटी कैश डेबिट क्रेडिट क्या हुआ? एक्सपेंस तो भी हुए ही नहीं, अभी तो पहला दिन है। मैंने रोला ते पाण दो भाई। पेटी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, कैपिटल नहीं, सुनो कैपिटल भी क्रेडिट हो सकता है, मान लिया। क्यों? बिजनेस का पहला दिन है, ऑनर घर से पैसे ले आए, मान लिया, गुड, वेल डन, शाबाश, कैपिटल क्रेडिट। आज पहला दिन नहीं है, 3 साल से बिजनेस चल रहा है और ऑनर घर से पैसे नहीं लेके आया, कैपिटल क्रेडिट नहीं है, शाबाश। अब 2 चॉइसेस हैं, अगर तो बैंक से पैसे निकाल के इस डिब्बे में रखे तो बैंक क्रेडिट। ये हमने इस तरह की ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट में पढ़ी थी। टुक अमाउंट इतना फ्रॉम द बैंक एंड एडेड इनटू अ कैश टिन,
इस तरह एंड एडेड इनटू अ कैश, सही है। लेकिन उधर खैर ये नहीं लिखा था कि पेटी कैश, इसलिए मैंने फिर कैश आपको कहा था बढ़ गया बैंक क्रेडिट। इधर मेरे चांद पेटी कैश डेबिट और बैंक। अगर बिजनेस के दो डिब्बे, दो एग्जांपल ले रहा हूं ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बड़े वाला जिसमें कैश वावा सारा रखा हुआ है बड़े बड़े खर्चों के लिए, फिर आप कहेंगे जी पेटी कैश डेबिट और कैश। क्या मेरी बात समझ, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं? आप इधर पढ़ें, जरा इधर पढ़ें, एग्जाम्पल पढ़ लें पहले। ए बिजनेस यूजेस इम्प्रेस सिस्टम टू कंट्रोल इट्स, कहता था इम्प्रेस इज सेट एज, कहता जी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ देयर इज कितना इन द पेटी कैश टिन, वो जो डिब्बा है ना पेटी कैश वाला, उसमें एन अमाउंट ऑफ 600 इज पेड टू तलहा। तलहा साहब को कितने पैसे दे दिए? टू कंपनसेट हिम। कंपनसेट का मतलब मैंने आपको समझाया था, अहमद चीज लेने गया था, मैंने पैसे दिए हैं, इसने खर्चा खुद कर लिया, मैंने इसको रीइंबर्स किया। कहता फॉर अ पेमेंट ही मेड आउट फॉर हिज ऑन पॉकेट ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की बात हो रही है। आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन द पेटी कैश टिन विल कंटेन 9400। कितना बच्चों? अब 94 रह गया ना। कहता एंड और इस डिब्बे में क्या होगा? सिर्फ 9400 होगा बस। अभी मैं आपको समझाया, फिर हम लिखते हैं आई ओ यू, अब तो आई ओ यू नहीं होगा ना, अब क्या होगा? बल्कि वो तो आई ओ यू लिखा ही नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने तो खुद खर्चा कर लिया। अब बच्चों 90, अब मैंने अब बिजनेस का पीरियड का एंड आ गया बच्चों। अब हमने देखना है कि भाई तो 10,000 पड़ा था, अब 9400 है, तो बताएं क्या करना है? फिर अकाउंटेंट को गोली मार दें, गोली मार दें अकाउंटेंट को कि भाई 10,000 था, ये 7 अकाउंटेंट है जी, क्या करें 7 को? ये डंडे मारूं मैं? नहीं नहीं यार ऐसे ना करो, 7 माशाल्लाह बड़ा जी, क्या करें 7 बताओ? नहीं अब क्या 7 को मारें? 7 हो क्या? 600 निकाल, 600 निकाल के सर जी ये चीजें बिजनेस की लेके आया हूँ, क्या निकालूं 600 रुपया? ये बिजनेस की चीजें नहीं लेके आया। और अब समझे हो, मैं कहूंगा मैं वाउचर दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, कहेगा ले सर, तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा ना। इसीलिए मेरे चांद ये पढ़ो, ये पढ़ो पढ़ो। कहता जी आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन द पेटी कैश स्टिल कंटेन 9400 एंड एन इनवॉइस फ्रॉम, हाँ वो तलहा साहब इनवॉइस जो बिल बना के लेके आए, उस तलहा ने कहा सर मैं बिल नहीं लेके आया, सॉरी। मैं कहूंगा कोई सॉरी सॉरी, चल शाबाश, चल मेरा पुत्र, चलो उधर से जाके क्या लेके आओ? बिल। समझे समझे? कहता दीज टू अमाउंट शुड बी एडेड बैक टू द इम्प्रेस। कहता जी ये जो इनवॉइस है ना 600 रुपए की, ये और 9400 का जो आपके पास अमाउंट पड़ी, कहता दोनों को ऐड करो। क्या करो? ऐड करो ऐसे। और कहता कितनी अमाउंट बननी चाहिए आपके पास? 10,000। कहता जी और जैसे ही पीरियड एंड होगा 600 बिजनेस की ड्रॉ में दोबारा, ताकि कहता वो इनवॉइस पड़ी है ना, कहता वो इनवॉइस सबूत है इस चीज का कि खर्चा हुआ। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे? कहता अब खर्चा हो गया, लेकिन हमने सिस्टम कितने का सेट किया था? 10,000। कहता अब इस डिब्बे को 600 से क्या कर दो? भर दो। क्या कर दो बच्चों? कहता टू मीट अ सेट लेवल ऑफ, नहीं नहीं देखें वो तो हम अपने उस डिब्बे से निकाल लेंगे ना फिर वाउचर और इनवॉइस, और उसकी जगह 600 रुपया रख देंगे और उसको फाड़ेंगे नहीं बिल को, उसे अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर लेंगे, ये खर्चा हुआ था। तो सही है बच्चों, और ठीक है। आगे कहता इम्प्रेस सिस्टम इज 10,000। कहता जी एक्सपेंस इज मेड या इनवॉइसेस रिसीव्ड अमाउंटेड टू रुपीज कितना? अच्छा इसका मतलब है वाउचर कितने का बना होगा? कहता जी एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट अमाउंट नीड टू पुट इनटू द सिस्टम। कहता बताओ कितनी इस डिब्बे में अमाउंट रखनी है हमने? भाई जितना खर्चा हुआ। एंड कैलकुलेट द अमाउंट दैट बिजनेस हैव एट द एंड ऑफ द पीरियड। बहुत अच्छे भाई, कितना बोले? कहता एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितनी अमाउंट है? 5400। हमारे पास अब दो चीजें हमारे डिब्बे में होंगी, एक 5400 और दूसरा वाउचर एंड इनवॉइसेस कितने की? 4600। लेकिन अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ लूं, इस डिब्बे में कितना रखना पड़ेगा मजीद? 4600। वेल डन, शाबाश शाबाश। ओके भाई, छा छू गए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें असल में तो हमने एक, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक महीने का क्या उसका नाम एस्टिमेट लगा ना, आप वीक का भी लगा सकते हैं, एक वीक में हमारा इतना खर्चा होगा, इस तरह भी कर सकते हैं। सही है। कहता जी एग्जाम टिप, छोटे मोटे एक्सपेंस नॉर्मली बिजनेस थ्रू, कहता सो इट अफेक्ट बोथ एक्सपेंस एंड एसेट। क्या मेरी बात समझे? अच्छा बताओ, अब आपने मुझे बताया, अच्छा इसको ना इस तरह करो, इधर पैटी का लफ्ज ऐड कर लो यार, ये होना चाहिए था। अच्छा चलो रहने दो, नीचे है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट एट टाइम
व्हेन पेटी कैश एक्सपेंस आर इंकर्ड, कहता पेटी एक्सपेंस डेबिट, मिसाल के तौर पे वो जो अभी मैंने आपको वाउचर दिखाया 2.50 का एक्सपेंस था, 0.5 का क्या था टैक्स, और बाकी फिर कैश कितना पे किया बच्चों, बात समझे हैं बच्चों, इधर लिख लो ना, वो एंट्री बना लो ना, वो एंट्री बना लो। और यार वो जो फ्लॉर्स नहीं थे वो जी, हाँ जी रेहान कह रहे ऐसे तो नहीं आए वो, रेहान को बहुत पता है जी बच्चे। देखो 3 रुपया पेमेंट तो 3 की ना, तो वो टैक्स 0.5 का। बच्चे लिखें, हमने भी, हमारा भी पेपर है बच्चों, हम पढ़े लिखे तो नहीं है इतने जी। लिखें, इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर किया करें जी। और ठीक है, कहता अब ये सारी स्टोरी है, यकीन करें, कहता व्हेन बिजनेस पुट पेटी कैश इनटू द सिस्टम इनटू द बिजनेस ड्रॉ थ्रू, क्या उसका नाम है कैश या बैंक, सही है बच्चों। कहता विड्रीव अमाउंट थ्रू, याद है आपको वो ट्रांजैक्शन हम करते होते थे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जब आप छोटे होते थे, याद करो उस वक्त को। कहता देन पेटी कैश ऑफ द बिजनेस विल while कैश या बैंक ऑफ द बिजनेस, सो दिस हैव, हाँ अगर मैं आपसे पूछूं बताएं आप टोटल एसेट्स पर क्या इफेक्ट आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इंपैक्ट आएगा, आपने कहना सर जी एक एसेट बढ़ेगा, पेटी कैश बढ़ेगा, कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहता इट दिस हैव नो इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ द, कहता पेटी कैश कॉलम में ये डेबिट रसीद साइड पर आएगा, गा में मिस कर गया हूं बच्चों, गा ऐसे ही है ना। कोई अल्लाह के बंदो बताओ ना, पेटी कैश का कॉलम क्या होगा, रसीद, पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कहता जी बैंक कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, सही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि बैंक से हमने पेमेंट की है, ठीक है चांद, वो ठीक है जी। इधर नहीं, पेटी कैश का अकाउंट अलग बनेगा, बैंक का अलग बनेगा ना जी। कहता जनरल एंट्री फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ कैश इन इंप्रेस सिस्टम, अगर आपसे पूछे बताएं कौन कौन सी साइड इफेक्ट होगी, रिसीट भी होगी और बच्चों पेमेंट भी होगी, ठीक है। पेटी कैश की पेमेंट रिसीट साइड, और बैंक अकाउंट की नॉर्मली जी पेमेंट, ठीक है। कहता जी मैं कहता डिस्क्रिप्शन पेटी कैश डेबिट कैश या बैंक अकाउंट, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बताएं इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक्सपेंस, पेटी कैश, कैश या बैंक का बड़ा, कैश का जो बड़ा अकाउंट है, या बैंक और सेल टैक्स, ये 3-4 चीजें और इसमें कुछ भी नहीं है। डन मेरे चांद। आगे कहता जी हाँ यार ये आएगा ना मजा, इंप्रेस्ड अमाउंट जो हमने पढ़ी थी, इंप्रेस्ड अमाउंट सोच के ना देखे नकले ना मारे, इंप्रेस्ड अमाउंट किसके बराबर होनी चाहिए, ये जो 10,000 हमारे पास है ये किसके बराबर होना चाहिए काउंटिंग पीरियड के एंड पर, अगर तो कोई खर्चा ना करें फिर तो 10 का 10, हाँ जी, लेकिन खर्चे हुए बताओ किसके बराबर, इसका मतलब है जितना बैलेंस एंड पर पड़ा हुआ वो इधर आए। कहता बैलेंस इन द इज इक्वल टू, इंप्रेस बराबर है बैलेंस इन द पेटी कैश टिन, कहता जितना उसके एंड पे पीरियड एंड पे बैलेंस पड़ा हुआ प्लस बच्चों क्या IOU प्लस पेटी कैश वाउचर अमाउंट स्पेंट, इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों जी मैं बताता हूं। आपके पास पड़ा था 10,000 रुपया, आपने क्या उसका नाम है जी एंड पे पड़ा है, मिसाल दे रहा हूं आपके पास ना 3,000, कितना बच्चों 3,000, कितना बच्चों, जब उस डिब्बे में से पैसे निकाले थे, जब उस डिब्बे में से पैसे निकाले थे बच्चों, मिसाल दे रहा हूं वो था जी 7,000, कितना जी इतनी है ना, अब 3,000 पड़ा हुआ है 7,000, उसमें से खर्चे हुए कितने 6,500 के, कितने के इनवॉइसेस कितने की पड़ी होंगी 500 की तो इनवॉइसेस नहीं पड़ी हुई, इसका मतलब है जी वो जो एम्प्लॉय था ना जिसको पैसे दिए थे कि यार ये खर्चे कर लेना, IOU का मतलब है जी उसके पास अभी 500 रुपया है, किसके पास है, आई बात समझ। चलो इस तरह करो, इस तरह लिखो, इसी को एग्जांपल बनाते हैं ना, 3,000 लिखो इधर, इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, IOU में कितना था 7,000 निकाला था, उस टाइम तो 7,000 लिखा होगा ना, अब इस 7,000 में से इनवॉइसेस कितने की पड़ी हैं, और ये IOU 7, मैं इस तरह कर लूँ आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, हाँ जी इस तरह करो ना, इस तरह 3,000 ये पड़ा हुआ है प्लस IOU शुरू में ऊपर करके लिखना, इसे कितना था आज शुरू में, इसमें से खर्चे कितने के किए, कितने के 65, तो ये कितना रह गया फिर
और ये 6500 इधर आ जाएगा इनवॉइसेस। ओके बच्चों, और बात समझे हो बच्चे? इम्प्रेस कहता है इम्प्रेस किसके बराबर होना चाहिए? 10,000 था तो इन सबको ऐड करो, किसके बराबर होगा? ये 10,000 ही होगा। सही है। ये टॉप अप अमाउंट क्या होती है? इसको पेंडिंग कर लो। क्या कर लो बच्चों? इसको पेंडिंग कर लो। क्या कर लो बच्चों? और बात समझे हो? बात समझ गए बच्चों? नहीं समझे? अच्छा, अब मैं नीचे वाला नहीं अभी पढ़ा रहा ना, वो फिर अब सारा अभी नहीं, वो मिक्स हो जाएगा जी। ये पढ़ लो, ये तो स्टोरी है सारी अभी जो आपको बताई है। इम्प्रेस सिस्टम कहता अंडर दिस सिस्टम इज सेट अमाउंट इस्टेब्लिश, कहता मिसाल के तौर पे 10,000। दिस सेट अमाउंट इज कॉल्ड, ये ऊपर है, ऊपर है इम्प्रेस सिस्टम कैश फ्लो इन एग्जांपल्स के ऊपर। ये नई बात नहीं है, ये तो सारा वही है, मैंने एग्जांपल पढ़ा दी है तो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। कहता दिस सेट अमाउंट इज कॉल्ड द इम्प्रेस। कहता इतनी अमाउंट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट एंड एंड पर बिजनेस के ड्रॉ में हर वक्त, मतलब मैं ये कह रहा हूं, इसको काट दो, चलो इसको काट दो, ये रहने दो, छोड़ो। दिस सेट, इसको काट दो। दिस सेट अमाउंट इज कॉल्ड द इम्प्रेस। असल में इधर ये होना चाहिए था, जब खर्चा कर लेते हैं तो अमाउंट कम होती है, जब अगला काउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो इम्प्रेस के बराबर अमाउंट होनी चाहिए। यही है ना, ताकि वो रिप्लेनिश करनी है ना, जितना खर्चा हो गया अमाउंट उसमें उतनी डालनी है। ऐसे ही है। At any point of time, the petty cash balance plus the amount on invoices and notes should sum the, बोलो शाबाश। कहता जी जितना खर्चा कर लिया उसकी इनवॉइसेस और बच्चों क्या बोलो शाबाश, वो पेटी कैश का बैलेंस, कहता इंप्रेस के बराबर होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं IOU जितना है और जितने इनवॉइसेस हैं दोनों बराबर हैं, यही होगा ना फिर। कहता अगर एक्सपेंस कर लिया तो पेटी कैश की अमाउंट प्लस एक्सपेंसेस की इनवॉइस मिलकर कितना बन जाएंगी? पीरियोडिकली द इनवॉइसेस आर रिमूव्ड। कहता पीरियड एंड पे उन इनवॉइसेस को क्या करेंगे? रिमूव करके किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे। कहता एंड रिप्लेस बाय कैश टू एस्टैब्लिश द, अभी आपको पढ़ाया ना, ये किसकी एंट्री की बात कर रहे हैं? ये किस एंट्री की बात कर रहे हैं? वो जब बैंक से पैसे, लिखो इधर, बैंक से पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर करना, बैंक से या कैश के बड़े अकाउंट से? अल्लाह के बंदो क्या कर रही है? IOU का मतलब है उस पेटी कैश वाले डिब्बे से पैसे निकालने, IOU का ये मतलब है। बच्चे उस डिब्बे में से 7,000 रुपया निकाला, लेकिन खर्चे कितने के किए? तो बाकी 500 रुपया किसके पास है? अभी IOU उस एम्प्लॉय ने देना है ना। नहीं, उसको क्रेडिट क्यों करना है? ओए बच्चे, हम उस एम्प्लॉय की एंट्री, सिर्फ दो हैं। पेटी एक्सपेंस की एंट्री कितनी है? पेटी एक्सपेंस की एंट्री कितनी है? पेटी एक्सपेंस डेबिट और, हाँ जी, और क्रेडिट क्या होना है बच्चों? कैश या बैंक। डन। अभी जितना IOU है उतना ही क्या है बोलें? हाँ जी, असल में पूरी एंट्री ये है, इधर देखें। पेटी कैश कितने से क्रेडिट हो गया जी? 7,000 से। कितने से बच्चों? कितने से हो गया बच्चों? एक्सपेंस कितने हैं? 65। और 500 रुपया क्या है? IOU मतलब एडवांस टू एम्प्लॉय। एडवांस दिया है आपने एम्प्लॉय को, आपका एसेट है। छोड़े इस बात को, इग्नोर करें, ठीक है? इग्नोर करें इस बात को, छोड़ें, और ठीक है छोड़ो। कहता पीरियोडिकली द इनवॉइसेस आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कैश। ये बात समझ आई? इसका मतलब क्या है जी? कैश के बड़े डिब्बे या बैंक से पैसे कहां ट्रांसफर कर रहे हैं जी? कहता इन एन इम्प्रेस सिस्टम, इन एन, कहता द अमाउंट ऑफ कैश इन द पेटी कैश टिन इज रिप्लेनिश्ड अप टू द फिक्स्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट सेट बाय द, क्या बात समझ आई? कहता रिप्लेनिश का मतलब है पैसे जितने से कम होगी उतने से पैसे डालना, दोबारा उस डिब्बे को रीफिल करना जी, कमी पूरी करना। रिप्लेनिश का मतलब है रीफिल करना उस डिब्बे को, ठीक है बच्चों? इन एन इम्प्रेस सिस्टम, जितना खर्चा हुआ दोबारा उस डिब्बे को क्या कर लेना बच्चों? उतने से ही क्या करना? बोलो शाबाश, रीफिल करना। इसको क्या कहते हैं जी? रिप्लेनिश। क्या कहते हैं बच्चों? डन। डन के बच्चों, ठीक है सर जी? मुश्किल था? स्टोरी है, क्या है? ठीक है बच्चों, स्टोरी समझ आ गई आपको सारी? ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह कल इसी के MCQs भी करेंगे, ठीक है? चलें इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज, बाय।